परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। तो आइए प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रभु का शुक्र हो खुदावंद के पवित्र कलाम के लिए। प्रभु का वचन यहाँ हम लोगों को बताता है कि तुम अपने आप को यात्री और मुसाफिर समझते हुए उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इस संसार में हर मनुष्य जो जन्म लिया है और अपना जीवन शुरू करता है, उसको ये याद रखना चाहिए कि वो मुसाफिर है, वो यात्री है, वो हमेशा इस संसार में रहने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति का हो, भले वो किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति यात्री है और मुसाफिर है। थोड़ी देर के लिए इस संसार में रहता है और उसके बाद फिर ये संसार को छोड़ देता है। ये जगत की रीति है। इससे बढ़कर जो प्रभु में लोग हैं उनको तो और भी अच्छी तरह ये बात को समझ आना चाहिए, क्योंकि हमें वचन स्पष्ट करता है कि हम यात्री और मुसाफिर हैं। लेकिन जब हमें पता है हम थोड़ी देर के लिए संसार में हैं, फिर भी कई बार संसार से हमारा मन हटता नहीं है। ये बात भले हम जानते हैं कि हम यात्री हैं, तो भी हम इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते। यात्री समझकर जीने वाला स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता है। उसका कारण क्या है? संसार की अभिलाषाएं, इस जगत की कामनाएं हमारी आत्मा को आकर लड़ाई करती है, युद्ध करती है। नहीं, तू तो अच्छा आदमी है, तेरे पास कितना पैसा है, इस संसार का सुख और आराम कितना मनोहर है, इधर ही रहें, शान से रहें, बड़ी आश करते हुए इस संसार में सुखमय जीवन बिताएं। ये संसार की अभिलाषाएं हमें आकर जब सिखाती है और सलाह देती है और हमारी आत्माओं को, मनुष्य की आत्माओं को ये युद्ध करती है, तो उस समय हम कई बार नहीं, बहुत बार इन अभिलाषाओं के वश में पड़ जाते हैं। कितने लोग इस संसार की अभिलाषाओं में फंसते हुए अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और वो इसी संसार के सुख और अभिलाषाओं में पड़े पड़े अपना जीवन आरामदायक बनाते हुए प्रभु के उपदेश को और यात्री मुसाफिर भरे जीवन को भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें प्रभु का वचन याद रखना है, अब्राहम को याद रखना है। वो अब्राहम आप और अपने बेटे इसहाक और अपने पोते याकूब के साथ तंबुओं में वास किया और यात्री और मुसाफिर बन के रहा, क्योंकि लिखा है उसको समझ आ गया कि इस पृथ्वी में हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। इसलिए वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता रहा, जिसका बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसलिए वो परदेसी बन के रहा और आज उसका नाम जगत में है, मसीह जगत में भी है। इसलिए हम भी अपने उन दासों की रीस करते हुए, उनकी बातों का अनुसरण करते हुए हमेशा अपने आप को मुसाफिर समझें। जब हम मुसाफिर समझेंगे तब हमें इस दुनिया में मन नहीं लगेगा। जब हम यात्री समझेंगे फिर इस संसार को प्रेम करने को
मन नहीं आएगा। जब हम यात्री और मुसाफिर समझेंगे तब हमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन याद रहेगा कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ हैं, थोड़ी देर के बाद हम अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए हम यात्री बनकर जीवन बिताएं। प्रभु की मर्जी हमारे लिए यही है। आमीन।